आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और सीना फाड़ तैयारी चल रही होगी, लहरिया तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत के चल रही होगी। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लोज टेस्ट सीरीज में। एकदम सिस्टम से देख रहे हैं, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। एकदम एक एक क्लास को देखिए, कहता हूं क्लोज टेस्ट को धज्जी उड़ाएंगे। मैंने एक क्वेश्चन रोज देता हूं, तो पहले मैं उस क्वेश्चन की चर्चा कर देता हूं। चलिए आइए पहले उस क्वेश्चन की मैं चर्चा कर देता हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको यह क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखिए इसमें जो गलत है मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड गलत है। आप कहेंगे सेकंड क्या गलत है, तो यहां पर फ्यू नहीं आएगा, यहां पर आएगा एनी। अब फ्यू नहीं आएगा और एनी आएगा तो क्यों आएगा? सबसे पहले आप चीज एक समझ लीजिएगा, कभी भी याद रखिएगा फ्यू का यूज या लिटिल का यूज, ध्यान से सुनिएगा, लिटिल का यूज या सम का यूज कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। इस सब का फ्यू वाले का वर्जन का कभी भी फ्यू हो, कोई भी लिटिल हो, लिटिल और लिटिल द लिटिल कोई भी हो, सम हो, माथा में छाप लीजिए। इन तीनों वर्ड का कभी भी निगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नोट लगा हुआ है, ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है। और जब भी कभी निगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें आपको इन सब के बदले में आपको एनी डाल देना है, क्योंकि एनी का यूज जो है वो निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो यहां पर फ्यू हटाइए, यहां पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड गलत है, ठीक है। चलिए अब हम आज का क्लोज टेस्ट आपके सामने में रखते हैं। आज का जो क्लोज टेस्ट है बड़ा बवाल क्लोज टेस्ट है, बड़ा बवाल। 100 सुनार की तो एक लोहार की। देखिए मैं पहले बोला हूं सारे लेटेस्ट एमटीएस के क्वेश्चंस हैं और हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब किस सेट में कैसा क्वेश्चन आता है ये चीजें भाग्य पे निर्भर करती है, लेकिन अगर आप मेहनत किए हैं तो क्लोज टेस्ट आप अगर पढ़े हैं तो आपके नसीब में जो आए वो बात की बात है, लेकिन पढ़े हैं तो आप बना लेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ईमानदारी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बवाल क्वेश्चन है आज का, मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए, इट वॉज वेन सी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एज अ चाइल्ड दैट डरबिला मर्फी। डरबिला मर्फी का नाम जरूर सुने होंगे आप। डरबिला मर्फी बचपन से ही जो है किताबों को पढ़ना उन्होंने शुरू कर दी थी जब वो बच्चे थे, ठीक है। तो सी स्टार्टेड जो है डरबिला मर्फी, ठीक है, पढ़ना शुरू कर दी थी। आयरलैंड्स फोरमोस्ट ट्रैवल राइटर फर्स्ट डेवलप्ड फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इंटरेस्ट इन फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक डेवलप्ड फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इंटरेस्ट इन एंड लव फॉर ट्रैवल। डरबिला मर्फी जानते होंगे अपने आयरलैंड के अंदर पहली महिला जो है वो राइटर थी जी, और उनकी लेखनी का कभी जोरा नहीं है। उनको आयरलैंड का या उस एरिया का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा जी। इन्होंने किनकी जो लिखी वो बहुत प्रैक्टिकल थी, आम लोग बहुत जल्दी इसको फॉलो करते थे, ठीक है। तो क्यों, तो देखिए यहाँ पे पहला डेवलप क्या किया था, यहाँ पर पहले आपको आर्टिकल भरना था। ये तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट है, फर्स्ट लेटर वॉवेल आया है ए ई आई ओ यू, तो आप जानते होंगे अगर किसी इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल आया है तो एन आएगा, तो पहले वाले में तो एन आएगा, ये तो आपको पता है। यही इंटरेस्ट इन लव फॉर ट्रेवल। हर फादर वाज द कंट्री लाइब्रेरियन इन वाटरफोर्ड। वाटरफोर्ड एक जगह का नाम है, वहां पर उनके पिताजी क्या थे, लाइब्रेरियन थे। जाहिर सी बात है लाइब्रेरियन थे तो उनका तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। हर फादर वाज कंट्री लाइब्रेरियन इन वाटरफोर्ड एंड डरबिला हैड। अब यहां देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है टॉप क्लास का क्वेश्चन है। सेकंड क्लोज टेस्ट के अंदर 5 में से 1 से 2 जो क्वेश्चन होंगे वो लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे। 1-2 बुर्बक बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इजी टाइप के जीजा साली वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है इंग्लिश की तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो आपसे ये छूट जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, अभी सेंटेंस को लाइब्रेरियन थे, डरबिला हैड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स। जाहिर सी बात है उनके पिताजी अगर लाइब्रेरियन थे तो उनके पास किताबों का अंबार होगा, तो उनके पास, क्योंकि तब वो राइटर क्यों बनी, क्योंकि उनके पास किताबों खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लाइब्रेरियन उनके पिताजी थे, पिताजी से घर में कई किताबें मंगवा लेते, तो उनके पास किताब के लिए क्या था, एक्सेस था, पहुंच था। अब यहां पे देखिए, यहां एसेंट है, यहां ये भी एक्सेस है, ये भी एसेस है और ये एसेंट है। तो अब यहां पर क्या आएगा, तो मैं बता दूं यहां पर जो पहुंच वाला एक्सेस होता है वो होता है ये ACCESS। एक्सेस मतलब होता है पहुंच।
ये जो एसएस होता है, इस एसएस का मतलब जानते हैं क्या होता है? इस एसएस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज का इवेल्युएट करना, वैल्यू फाइंड करना, इसे बोलते हैं एसएस। और एसेंट का मतलब आपको पता ही होगा, एसेंट, ASSENT। एसेंट का मतलब होता है किसी सहमति, आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं आप, अब मैं उसमें अपनी सहमति दूं, ठीक है, अप्रूवल, अनुमोदन, मंजूरी, एसेंट मतलब सहमति होता है। और ये जो एसेंट है ASCENT, इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई नहीं करते, क्लाइंब, क्लाइंब मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है ना। मैं थोड़ा डीप लेके चला गया हूं। ये जो इंग्लिश के वर्ड्स डाले हैं ना, ये कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है, मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वोकैबुलरी पार्ट में। एसेस, एसेस, एसेंट और एसेंट क्या होता है? चारों अलग अलग वर्ड है, मैंने आपको मीनिंग भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहां आएगा विच हर इमेजिनेशन फॉर डिस्टेंट लैंड्स एंड हर डिटर्मिनेशन। वो क्या होता था? उनके पास तो किताबों की पहुंच थी क्योंकि उनके पिता लेबर थे, तो क्या होता था? वो जो उनके इमेजिनेशन को, उनकी कल्पना को, बचपन में जो किताबें पढ़ते थे, क्या करता था? उनकी कल्पना को एकदम इंस्टिगेट कर देता था, फायर कर देता था, आग लगा देता था, मोटिवेट कर देता था। तो यहां पर क्या आएगा? फायर्ड आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगर ब्लू ग्रीव रेज करेंगे तो आएगा। अगर कभी भी आपके इमोशंस को, कभी इमेजिनेशन को, अगर आपको कोई उसको इंस्टिगेट करता है, उसको कोई मोटिवेट करता है, उसके लिए फायर का यूज करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फायर्ड आ जाएगा। अब डिटर्मिनेशन, वही उसका जो लगन था, डिटर्मिनेशन, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक, डिटर्मिनेशन, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार चर्चा की है कि अगर प्रिंसिपल वर्ब कभी भी पैसेज के अंदर बीच में कहीं आया हुआ है तो आपको पता होगा 2 + V1 होता है। तो यहां पर 2 लगा दीजिए। देखिए कहां है 2, ये फोर्थ में, तो 2 आ जाएगा। टू सी देम फॉर हर सेल्फ, इवन एज अ चाइल्ड सी वुड साइकिल वाइडली इन हर नेटिव वाटरफॉल, एज अ यंग एडल्ट सी। अब यहां पे देखिए फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक, साइकिलिंग ट्रिप्स टू यूरोप व्हेन एवर पॉसिबल। तो यहां पर आप देखिएगा सेंटेंस, अब देखिए अब यहां पर देखिए हैज मेड आएगा, इज मेकिंग आएगा, कि मेक्स आएगा, कि मेड आएगा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर मेड आएगा। क्या आएगा लास्ट में? मेड आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए आपको याद होगा पिछली क्लास में, तभी बोल रहा हूं इस सीरीज की एक एक क्लास आप ईमानदारी से देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बता दिया हूं, ठीक है। जो चीजें बता देता हूं उसको मैं रिपीट कम करता हूं, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। आगे बढ़ेंगे ना। मैंने क्या बोला था आपको? किस पैसेज को पहचानिए, पैसेज प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। ये देखते ही पता चल रहा है कि ये पैसेज पास्ट का है, वाज आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहां पर मेड आएगा, मेक का सेकेंड फॉर्म आएगा V2। ये तीनों क्या है? प्रेजेंट में है। हैज मेड, इज मेकिंग, मेक्स, ये तो प्रेजेंट है, लेकिन पैसेज तो पास्ट का है। अगर स्टोरी पास्ट का है तो वर्ब भी पास्ट का होगा, तो मेड आएगा लास्ट वाले में। आई बात समझ में? पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेस लेने से रोक सके। अब बारी आती है आपके आज के क्विज टेस्ट के क्वेश्चन की। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आज का भी, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। आपके सामने में ये क्वेश्चन है, पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है तो नो एरर, लगता है गलत है तो आप बताइए, ठीक है। अब एक बार बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ठोक के आए, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसे? तो गूगल प्ले स्टोर में जाके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। वहां जाके आप इंस्टॉल कर लीजिए, सारा आपको बैच दिख जाएगा। MTS का जो भी आपको लेना है सारा बैच है, टारगेट बैच है सबका, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।